और बिहार के ही समस्तीपुर में ई रिक्शा चालक की बुरी तरह पिटाई से नाराज लोगों ने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। दारोगा पर भीड़ के गुस्से का वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। उससे पहले जो तस्वीर सामने आई वो सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर सवाल खड़ा करता दिखा, क्योंकि इसमें ई रिक्शा चालक बुरी तरह घायल दिखा, जिसके सिर से खून की धारा बहती दिखी। इसके बाद ई रिक्शा चालक मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले को उस पुलिस वाले यानी सब इंस्पेक्टर की पहचान उंगली के इशारे से करता दिखा, जिसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय ने फिर से आपा खो दिया और लहूलुहान पीड़ित की दोबारा पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सब इंस्पेक्टर मारपीट के आरोपों को नकारते दिखे। इसके बाद तो सब इंस्पेक्टर की वर्दी का नशा कुलांचे भरने लगा और फिर पीड़ित के साथ हाथापाई शुरू हो गई। जिन वर्दीधारियों पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं में से एक का ये रूप सड़क से गुजरने वालों को हैरान करने लगा। लेकिन जब वर्दी की वजह से रौब गांठने और डराने की आदत पड़ जाए तो ये आदत आसानी से छूटती नहीं। इसलिए लोगों के सामने कमजोर तबके से आने वाले एक ई रिक्शा चालक का खुद पर होने वाला अन्याय के खिलाफ चिल्लाना सब इंस्पेक्टर को नागवार गुजरने लगा। इसके बाद तो उसके हाथ फिर से पीड़ित के गिरमाह तक पहुंचे और वो भीड़ से दूर उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। इसके बाद इस हंगामे की वजह से वहां मौजूद भीड़ ने धीरे धीरे आरोपी सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। पीड़ित ई रिक्शा चालक के साथ ही वहां मौजूद कई लोगों ने सब इंस्पेक्टर से सवाल करना शुरू कर दिया। गुस्सा बढ़ा तो भीड़ के उकसावे पर पीड़ित और आरोपी सब इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बात वर्दी और आन पर आई तो अचानक सब इंस्पेक्टर ने फिर से सरेआम हाथापाई शुरू कर दी, जिससे उसके सिर की टोपी गिर गई। यहाँ से हालात बेकाबू होने शुरू हुए और भीड़ ने आरोपी पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जाहिर है पुलिस का ये रवैया वहाँ मौजूद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सब उस वक्त हुआ जब मथुरापुर ओपी में तैनात सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय गश्त पर निकले थे। रास्ते में झिल्ली चौक के पास जैम देखकर वो वहां रुक गए और जैम हटवाने की कोशिश करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले अपने चिरपरिचित अंदाज में जैम हटाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की इस वाकये में वहां मौजूद भीड़ भी शामिल हो गई। फिर तो पीड़ित ई रिक्शा चालक ने भी वर्दी पर हाथ उठा लिया और आरोपी सब इंस्पेक्टर को सड़क पर गिराकर पिटाई शुरू हो गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ मौजूद सिपाही करीब करीब मूक दर्शक बने रहे। जब हालात बेकाबू होने लगे तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए और किसी तरह भीड़ को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करने लगे। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने दावा किया कि उसकी बेवजह पिटाई की गई। ई रिक्शा चालक के मुताबिक वो सड़क के किनारे यात्रियों को उतार रहा था। इस मामले में दोषी का पता तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन ई रिक्शा चालकों के रवैये की वजह से जैम जैसी समस्या भी नई नहीं। वहीं यूपी के बिजनौर में अफजलगढ़ नगर पालिका के निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन के परिवार वालों के साथ बीच सड़क पर मारपीट का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महिलाओं और अन्य लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके का है। बताया जा रहा है कि सरेआम पिट रहे लोग बीजेपी की निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन अंसारी के परिवार वाले हैं। शहाना परवीन ने आरोप लगाया कि पति, जेठ और अन्य ससुरालियों ने उसको बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर जब पीड़ित के परिजन पहुंचे तो उनको भी बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अब पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने की तहरीर दी है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। यूपी के सीतापुर से भी एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि सरेआम पिटाई का ये वीडियो सिधौली के NH-24 का है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स की डंडे से पिटाई करते हुए नजर आए। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी। वीडियो में कुछ और लोग भी नजर आए, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन बने रहे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त हुई मामूली कहासुनी को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई।
जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। टर्की के लिए पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। 40 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने भूकंप से हुए नुकसान पर भी दुख जताया। देश में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की नंबर 1 क्वालिटी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 हो गई है। उत्तराखंड में जमीन धंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में 38 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। सुरक्षा के लिहाज से इन घरों को खाली कराया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का ही आसरा है, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना शहबाज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल IMF ने पाकिस्तान से बिजली के रेट बढ़ाने और सब्सिडी बंद करने की बात कही है। ऐसे में अगर सरकार IMF की शर्तों को मानती है तो इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। यही नहीं, IMF अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे भी देता है तो उससे मुसीबत कुछ दिनों के लिए टल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने को है। 4 दिन पहले यानी 2 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि उसके पास अब केवल 3.09 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया है। 4 दिनों में इसमें करीब 30% से ज्यादा रकम खर्च हो गई होगी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने विदेशी कर्ज की किश्त चुकाई है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, और हुकूमत के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त गिरते हुए जो फॉरेन करेंसी के ज़खायर हैं, जो किल्लत है खौफनाक शदीद किस्म की डॉलर्स के हवाले। अब पाकिस्तान को केवल IMF से कर्ज की उम्मीद है, लेकिन इसमें भी पेंच फंसा हुआ है। IMF ने पाकिस्तान के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 1% के बराबर करीब 900 अरब रुपए का बड़ा राजकोषीय घाटा तय किया है। इस पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है, जिससे मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। जबकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भीख मांगते मांगते थक चुके हैं। शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि अब भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पाक अधिकृत कश्मीर असेंबली को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भीख मांगने की बुरी आदत छोड़नी होगी, जिसकी लत देश को लग चुकी है। भीख या कशकोल आगे करके नहीं, 75 साल ये मामला चलता रहा। कहीं तो आप उसकी लकीर लगाएंगे, कहीं तो आप उसको रोकेंगे। ये तब रुकेगा कि पूरी कौम एक फैसला कर ले कि हम इकट्ठे होकर हम इस भूख, इफलास, इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि भीख मांगने की आदत को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम तकारीर करते हैं और तकारीर करके आधे घंटे बाद भूल जाते हैं कि तकरीर में मैंने क्या कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF लगातार अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है और सरकार मजबूर है। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है।